ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि तुम्हें परमात्मा की सेवा में लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? क्योंकि उसी से ही हमारा भाग्य बनता है। जितनी हम सेवा करते हैं, दूसरों की दुआएं लेते हैं, उससे ही भाग्य बनता है। देखो, खाना पीना तो सभी आत्माएं, जानवर भी करते हैं, सभी करते हैं। आज भी जैसे कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हम ऐसे आलस में आके पड़े रहते हैं, तो लेकिन अपने मन को उमंग उत्साह में ला करके हम सोचे कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो हम अपना कार्य व्यवहार करने लगते हैं। तो उससे शरीर भी ठीक हो जाता है और हमारी आत्मा भी ठीक हो जाती है। तो विशेष बाबा ने आज सर्विस पे ध्यान खिंचवाया कि हमें सेवा करनी है। और दूसरा बाबा ने कहा कि आँखों की बहुत संभाल करनी है। जैसे सेवा में जाते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, हमारी आइज़ किसी पे बुरी तो नहीं जाती है, क्योंकि हम अच्छे हैं, दुनिया तो अच्छी नहीं है। कोई हमें किस नज़र से देखेगा, कोई किस नज़र से देखेगा, तो उसमें विशेष परमात्मा ने समझाया कि अपनी आँखों की संभाल करनी है। इसके लिए ही कहा जाता है कि अपनी दृष्टि भाई भाई की रखो। जैसे भारत में ये कहावत प्रसिद्ध है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में जो है हम सब भाई भाई उस परम पिता परमात्मा की संतान है, तो आपस में हम सब क्या हो गए? भाई भाई हो गए। लेकिन एक अपनी आंखों की संभाल रखने के लिए, किसी के ऊपर हमारी बुरी दृष्टि ना जाए, उसके लिए भी हमें ये देखना है कि वो भी बिंदु स्वरूप आत्मा है, मैं भी बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। ये जो सुंदरता है, ये किसकी है? शरीर की है। आत्मा का रूप तो बिंदु है। शरीर से ही कोई सुंदर दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, कोई गोरा दिख रहा है। आत्मा तभी कहा है कि खून भी सबका रंग, खून का रंग भी सबका क्या है? एक है। तो जितना हो सके, बाबा ने कहा, किसी पर भी हमें बुरी दृष्टि नहीं डालनी है और साहस का गुण धारण करना है, हिम्मत उमंग उत्साह से रहना है। अगर मान लो हमारे अंदर साहस का गुण होगा तो हम हर कार्य कर सकेंगे। अगर हिम्मत हार के बैठ गए कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें कदम कदम पर अपनी ऐसे हर समय संभाल रखनी है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। मेरा साथ कौन दे रहा है? कई दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो सोचो, मैं तो ये कहूंगी कि जो कहे कि भगवान है ही नहीं, तो वो जी किसके सहारे रहा है? तभी तो वो लोग ये नशों का सहारा और दूसरा सहारा ढूंढते हैं, इंसानों का सहारा ढूंढते हैं। जिसको भगवान का साथ मिल गया, उसके पास सब कुछ आ जाएगा। आज एक छोटी सी मैंने ऐसे क्लिप देखी, रील देखी कि राम मंदिर बनाने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। और कईयों ने ये कहा कि धर्म के नाम पर यहाँ पर बहुत पैसा लगता है, ये है वो है। तो उस रील में इतना अच्छे से समझाया हुआ था कि आज राम मंदिर बनने से कितने लोगों को जो है कारोबार मिला है, कितना पैसा उन्होंने इतना आया। उन्होंने सारा डिटेल से समझाया हुआ था कि धर्म के काम में भी लगा, गरीबों में भी लगा, करोड़ों अरबों रुपए वहां पर आता है, तो वो सेवा में ही जाता है भगवान के नाम पर। हाँ, ये है कि भगवान के नाम पर कई जगह पर ठगियां भी हो रही हैं और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा, जैसे कहते हैं ना, 100 में से 25% लोग ऐसे हैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी उनकी मतलब ईमानदारी से ही ये धरती टिकी हुई है। पाप की दुनिया, अत्याचार, ये सब बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो सच्चाई वाले लोग हैं, उनके आधार पर ही ये सृष्टि थमी हुई है। ये मत कहो कि भगवान नहीं है, भगवान है। वही हमें हर पल हमारा साथ दे रहा है। अगर उसके भरोसे नैया चलाएंगे तो नैया पार हो जाएगी।
दुनिया के भरोसे उनकी बातों को लेकर के आप अपनी जीवन नैया को चलाएंगे तो आपकी नैया कभी नहीं पार होगी। इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप कहीं इंस्टा देखते हो या आप यूट्यूब देखते हो, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें सुने, तो आपको भगवान पे इतना फेथ हो जाए, आप देखें ही आप सारा दिन ऐसी वैसी चीजें, तो आपको क्या विश्वास हो भगवान पे। अरे हमारे पुराने जमाने की छोटी छोटी आप कथाएं सुन लो, रामायण भागवत कुछ भी सुन लो, उसमें भी भगवान ने क्या क्या छोटे से बच्चे प्रहलाद को कैसे बचाया, कैसे द्रौपदी की लाज बचाई, मीरा को कैसे जहर का प्याला दिया गया, उससे भी भगवान ने जो है कैसे उसको बचाया। तो ये हमारे आजकल की जो पीढ़ी है वो कुछ सुनती नहीं, कुछ पढ़ती नहीं, तो उनको क्या विश्वास हो। इसीलिए भगवान का सहारा लेकर के ही अपनी जीवन नैया को आगे बढ़ाए, वही हमारी जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। ओम शांति।